नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है। अगर याद हो भी गया तो तुरंत भूल जाते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी अदर काम कर रहे हो तो उस पढ़ी हुई चीज़ को सोचते रहें। कम से कम एक या दो बार ज़रूर सोचें। इससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर है डुप्ले ने किया था। ठीक है, अब प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है, और 1746 से 48 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 1766 में हुआ था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो ईस्ट इंडिया के खिलाफ हुआ था, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन था। इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल कार्टिस। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनेल कार्टिस था। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये ध्यान रखना है। और भारत में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है BR अम्बेडकर। महार आंदोलन का नेतृत्व किया था। महार एक अछूत जाति समूह है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य किसने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1927 में किया गया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान थे, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे, तो रफ़ी अहमद किदवई, इसे ध्यान रखना है, भारत के पहले संचार मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी राय थी, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डफरिन की यह राय थी। और लॉर्ड डफरिन से याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन के समय ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, ये किसने कहा था, तो अरविंद घोष कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था, तो महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। इसका कार्यकाल था 1936 से 44। ठीक है, अब 36 से 44 में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कब आया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 तो 1935 में आया था, लेकिन उस समय थे एक वायसराय थे लॉर्ड इरविन 31 से 36। लेकिन इसके समय जो लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था, ये अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर है खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास, ये तीनों जुड़े थे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि गदर पार्टी का मुख्यालय जो है ना उसे युगांतर आश्रम कहा जाता था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल है। और गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका करेक्ट आंसर है 1934 में गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका क्रम बताना है ना, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसको पहले ईस्वी जानना जरूरी है। जैसे कि हड़प नीति, ये 1848 से 56 में हुआ था। 1848 से 56 तक ये हड़प नीति लागू हुआ था। और सहायक संधि था 1798 से 1805। 1805 था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 में, ये आया था 1784 में। लाहौर की संधि हुआ था, लाहौर की संधि 1846 में। तो इसको सही क्रम सबसे पहले से शुरू करना है। तो सबसे पहले कौन आया था, ये 1700 वाला आएगा, 1784 पिट्स इंडिया यानी 4। ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 46 वाला 1846 3, उसके बाद लास्ट में आएगा हड़प नीति 1, यानी 4 2 3 1। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो चाणक्य था। ये चाणक्य, इसे ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक किसका पौत्र था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कई लोग बिंदुसार टिक करके आ गए थे क्योंकि पुत्र उसे समझ लिया था, लेकिन पौत्र पूछेगा यानी पोता। ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है अशोक, इसे ध्यान रखना है। फिर से समझिए एक बार कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब किया गया और किसने किया, तो 1940 में है ना, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले अलग पाकिस्तान की मांग किया था। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा कि यह बंधन का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था कि यह बंधन का एक नया चार्टर था। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सरोजिनी नायडू ने किया था। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है नवपाषाण युग में। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कृषि की शुरुआत कब हुआ और पशुपालन की शुरुआत कब हुआ। तो इससे रिलेट करके याद रखना है। देखिए, कृषि और पशुपालन की शुरुआत भी नवपाषाण युग में ही हुआ था। ठीक है, इसे रिलेट कैसे करना है कि देखिए, कृषि जब अस्थायी जीवन हो गया था ना, तभी कृषि और पशुपालन शुरू किया था। क्योंकि पहले क्या है कि यहाँ इधर से उधर भटकते रहते थे, तो कृषि तो कर नहीं सकते थे। कृषि करने के लिए एक जगह स्थिर रहना जरूरी है। तो अस्थायी जीवन जब प्रारंभ हुआ था नवपाषाण युग में, तो उसी समय कृषि और पशुपालन शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। इसका करेक्ट आंसर है राजगिरी, जो कि अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, नालंदा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुनों का पहला आक्रमण
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुमार गुप्त के समय हुआ था। कुमार गुप्त से एक क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए दिमाग में तुरंत कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये गलत है क्योंकि हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा आम बात थी, ठीक है। और हर्षवर्धन के प्रशासन में उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये सही है। और इसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? अपने शासकों के नहीं, स्वयं के सिक्के जारी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सातवाहन वंश ने। अब इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सीसा और पोटीन का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन ने चलाया था। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर है चेदी वंश से। खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। अब एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है, इसे ध्यान रखना है, हाथी गुम्फा शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? तो ये किया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, पढ़ने का सबसे शानदार तरीका यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जो भी आप पढ़े हैं उसे क्या है, रिकॉल कर लेना चाहिए। अब जैसे अभी यहाँ आया ना कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल राजा ने विजय प्राप्त किया था? तो राजराज प्रथम। अब राजराज प्रथम से क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मालूम? कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? या तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसी राजराज प्रथम ने कराया था, इसे ध्यान रखना है। राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का और अस्तित्व में दोनों में मतभेद है। क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, और जैन धर्म ईश्वर आत्मा को मानता है। यानी कि आत्मा का अस्तित्व में दोनों में मतभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? इसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। अब यहाँ सिख गुरु की बात हुई तो सिख गुरु के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु अर्जुन देव, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डोमिंगो पायस ने किया था, ठीक है। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो डोमिंगो पायस, ये हो गया। अब यहाँ पुर्तगाली आया था, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली था, एक ये हो गया। और यहाँ विजयनगर आया है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ये 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये मिजोरम सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और सिक्किम जो है कि चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है। और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, इसे ध्यान रखना है। यानी कि मिजोरम केवल 2 ही देश से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और पंजाब का
भांगड़ा और गिद्धा, ये ध्यान रखना है। पंजाब का ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसका हिकात और राउफ ये किस राज्य का लोक नृत्य है, इसे ध्यान रखना है। हिकात और राउफ ये पूछा जाता है, राउफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। आप देखिए बिहार विभूति है ना, और एक है बिहार केसरी, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, अगर ये पूछा तो केसरी कृष्ण सिंह, केसरी अगर लग गया बिहार केसरी कृष्ण सिंह, ऐसे ध्यान रखना है। बिहार विभूति तो हो गया अनुग्रह नारायण सिंह, लेकिन बिहार केसरी अगर पूछ दिया तो कृष्ण सिंह, ठीक है। और लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। अब लोकनायक जब भी आए तो तुरंत लोकमान्य को भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऐसे रिलेट कैसे करेंगे, देखिए लोकमान्य यानी कि मान देने का मतलब होता है तिलक करना। किसी को अगर तिलक लगाएं तो यानी कि उसको मान सम्मान दिए, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक वाले में जाएगा, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण में, ठीक है। एक है जननायक, तो जननायक किसे कहा जाता है मालूम, कर्पूरी ठाकुर को, इसे ध्यान रखना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो इसका आंसर क्या होगा, चैत्य भूमि ये है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल, ठीक है। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इंदिरा गांधी का पूछा जाता है तो शक्ति स्थल है, और जगजीवन राम का है समता स्थल है, और गांधी जी का है राजघाट। ये 3 याद रखना है। कैसे, देखिए पहले 2 याद रखिए, इंदिरा गांधी और जगजीवन राम का। इंद्र की शक्ति जग में समता, इंद्र की शक्ति यानी इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जग में समता यानी कि जगजीवन राम का समता स्थल, और बापू करे राज यानी कि बापू यानी महात्मा गांधी, बापू का राजघाट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है नैरोबी में है। नैरोबी है केन्या की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ना, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। 5 जून 1972 को हुआ था। तो अब क्या है कि ये 5 जून जो है ना, इसी 5 जून के अवसर पर है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। और तिलहन उत्पादन से कौन सा है, पीली क्रांति। और भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन जब भी आए आपके सामने तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। चिपको आंदोलन का सबसे बड़े नेता कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। तो वही क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है। अब चिपको आंदोलन किसके विरोध में हुआ, किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है कि वन संरक्षण से संबंधित है। ये पेड़ों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि समाज में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः देश की समस्या के साथ संबंधित है। दोस्तों डिसलेक्सिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है ना, पढ़ने में समस्या होती है। यानी कि डिसलेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति अगर लिखा है यहाँ साव, ठीक है, SAW, तो वो व्यक्ति उसे पढ़ेगा क्या मालूम, बाज, WAS, उल्टा पढ़ेगा, ठीक है। ये बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ऐसा लगता है, साव को उसको लगेगा कि वाज लिखा है। तो ये समस्या किससे संबंधित है, पढ़ने से। इसका करेक्ट आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर A है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ 2-3 करंट अफेयर यहाँ इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि अभी सीबीआई का निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है, इसे ध्यान रखना है। सीबीआई का निदेशक प्रवीण सूद। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त है ये यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रबोस जी थे। जो नाटू नाटू गीत का गीतकार है चंद्रबोस जी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये भी ध्यान रखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में मूल गीत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता? तो ये मूल गीत का नाटू नाटू, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मालदीव के साथ। अब भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल को जापान के दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि रक्त के वेग फ्लो को रोकने के लिए संचार प्रणाली में वाल्व क्या करता है? रक्त के वेग फ्लो को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ADH हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो जो पथरी हो जाता है ना, उसमें क्या होता है कि जल की कमी हो जाता है, यानी कि निर्जलीकरण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जिबरेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क के कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। और एक है ECG, ठीक है, तो ECG ये संबंधित है हृदय से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि आंख के किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पीला और हरा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज इसमें ऑप्शन में एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाएं और एंटीवायरल दवाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि मलेरिया ना तो बैक्टीरिया ना वायरस ना फंगल से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, ये जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसे देखिए, इसका आंसर तो बताएंगे, लेकिन इसको याद कैसे रखना ये भी पहले जानिए। देखिए इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। डॉक्सिन तो नाम जो इसका है रासायनिक नाम, वो भी उससे स्वर मिलता जुलता है। अब देखिए किस ऑप्शन से मिलता है, विटामिन B3, 5, 6, 7। देखिए डॉक्सिन 6, डॉक्सिन 6 है ना, एक जैसा वॉइस आ रहा है ना, तो इसे रिलेट करके याद रखना है। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का
प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए। जो प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से आपको एक चीज़ याद आ गया होगा कि हवा में प्रकाश की चाल भी है ना 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना वो हवा की में मतलब प्रकाश की चाल से ही गति करता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश की चाल से ही गति करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है pH स्केल से प्रयोग किया जाता है। pH स्केल होता क्या है कि किसी भी सांद्रता को मतलब अम्लता और क्षारीयता जांच करने के लिए pH स्केल का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना G, ये ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे ऊंचाई पर तो वो ये गुरुत्वीय मान G घटते रहेगा, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व घट जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हल्का है लेकिन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह घटता है, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे ना तो विद्युत चालकता घटेगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जल में। हाइड्रोजन को जलाने से वह जल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व जो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन ये भी अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है तो 3 है, ये ध्यान रखना है। ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर है कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में प्रयोग किया जाता है? तो कांच काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है। तो हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, हीरा कार्बन में चले जाएगा, ठीक है। और माणिक्य क्रोमियम से बनता है, और संगमरमर ये कैल्शियम से बनता है, और सीमेंट
एल्यूमिनेट से बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो भेदभाव का उन्मूलन मतलब समानता का अधिकार, इसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 60 दिन, 60 दिन से अधिक रहेगा तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, इसे ध्यान रखना है। ये सदन में अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में, इसे ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, ये कई बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 40, ये ध्यान रखना है ना। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, तो 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 249। देखिए, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 149 में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, उसको कर्तव्य और शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 148 है, इसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 148 में CAG इसे बोला जाता है इंग्लिश में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति और शपथ है अनुच्छेद 148 में, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों, क्या है, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, ठीक है, और 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है, तो कुल अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, तो ये 4 बाद में जोड़ा गया ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पहला जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, इसमें क्या भूमि सुधार, ठीक है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है। ठीक है, 10वीं हो गया। और 11वीं 12वीं में क्या है, 11वीं में है पंचायत और 12वीं में है नगर पालिका, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो इसके करेक्ट आंसर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। दोस्तों, अगर आप पढ़े हैं इसके बारे में कहीं भी, तो आपको ये जरूर ध्यान होगा, आप अगर नहीं भी जानते तो ये 2 ऑप्शन में आप अटक रहे होंगे कि त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था, या तो अशोक मेहता होगा या तो बलवंत राय मेहता होगा। ठीक है, अब देखिए इसे कंफर्म कैसे करना है। एक है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और एक है त्रिस्तरीय। तो देखिए त्रिस्तरीय मतलब 3, ठीक है, त्रिस्तरीय दिया था जिसके नाम में 3 शब्द है। देखिए बलवंत राय मेहता, तीन शब्द है, ठीक है, बलवंत राय मेहता। और द्विस्तरीय पंचायती राज का पूछेगा सिफारिश किसने किया था, तो जिसमें 2 शब्द है, अशोक मेहता, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, द्विस्तरीय पूछेगा तो 2 शब्द वाला हो गया अशोक मेहता, और त्रिस्तरीय पूछेगा 3 शब्द वाला हो गया बलवंत राय मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कि गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में गणपूर्ति को समाप्त नहीं किया था। गणपूर्ति को है ना समाप्त हुआ था ना जो, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था कि कोरम को समाप्त कर दिया गया था। बाकी ये 3 ऑप्शन सही है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, ये सही है। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ये भी सही है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला, राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। लेकिन हाँ, ये परामर्श लेने के बाध्य नहीं है, बस है नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 में क्या? मूल अधिकार, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि उत्पाद विधि और व्यय विधि और आय विधि, ये तीनों विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है, यानी उपर्युक्त सभी। अब राष्ट्रीय आय की गणना की बात आए तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? मारो, दादा भाई नौरोजी। इसे तो एकदम रट जाना है। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रति व्यक्ति आय कितने रुपया दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था? तो 20 रुपया, इसे भी ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी मतलब भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वायुवृद्ध और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी उद्योग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब पहला कौन है? तो कपास उद्योग, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि चीनी उद्योग जो है, पहला चीनी उद्योग बिहार में कहाँ खोला गया था? तो बेतिया में, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? मतलब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस क्रम का है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। यह है पृथ्वी का एल्बिडो की घटना, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अब ऑप्शन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा गैस, वो अलग है आंसर उसका, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आर्गन। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? मान लो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन 21% होता है। उसके बाद है आर्गन, ये 0.932 है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या है, ऑर्गन सबसे ज़्यादा है, बाकी ऑर्गन से ये सब कम पाया जाता है, ये तीनों, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका करेक्ट आंसर है कैलिफोर्निया की धारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। देखिए कोयला, ये भंडारण है ना, ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा था, एक कोयला भंडारण, एक कोयला उत्पादन। तो कोयला भंडारण में अमेरिका पहले स्थान पर, लेकिन अगर पूछे कभी कि कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो चीन है, इसे ध्यान रखना है, चाइना। जैसे भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम है छत्तीसगढ़, लेकिन कोयले का भंडारण सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो झारखंड में, इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और भारत अगर पूछे कि किस स्थान पे कोयला उत्पादन में विश्व में भारत केवें स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। पहला चाइना, अमेरिका, तीसरे में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब एक यहाँ महत्वपूर्ण है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु शिखर है ना, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान रखना। अरावली पर्वत जो है ना, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? सबसे अधिक लवणता वाला झील है वॉन झील, इसे ध्यान रखना है। वॉन झील टर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? इसका करेक्ट आंसर है डुरंड रेखा। देखिए, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में डुरंड रेखा किस देश के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, इसे ध्यान रखना है। और मैक-मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, ब्राजील, वेनेजुएला और तंजानिया। देखिए, मुख्य रूप से सवाना घास का मैदान है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि क्या इसमें क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण नहीं करता है, तो आंसर हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है, अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स और मटर। ऐसे समझिए कि अधिकतर दलहनी फसल जो है ना, दलहनी फसल वो मिट्टी में नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर है कि जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक संसाधन, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धरता को हटाना, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर है जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी कि वही क्वेश्चन है सिंपल सा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद है ऑक्सीजन, इसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर राजगृह। और आज का क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।